झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 क्लास 11 विषय संस्कृत का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। ये कुछ सामान्य निर्देश हैं जिन्हें आपको ध्यान से पढ़ लेना है। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 11 संस्कृत बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो वीडियो इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। अपठितांश अवबोधनम निर्देश अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्तान् प्रश्नान् विकल्पेभ्यः उत्तरं चिनुत। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर लिखें। आइए गद्यांश को एक बार पढ़ लेते हैं। अस्माकं जीवने अनेके जनाः सहचारिणः भवन्ति यथा मित्राणि बान्धवाः आदयः। हमारे जीवन में अनेक लोग हमारे साथ होते हैं, जैसे मित्र, परिवार के लोग आदि। परम विपत्ति काले एव एतेषां मूल्यांकनं भवति, परंतु विपत्ति काल में ही इनका मूल्यांकन होता है। आचार्येण चाणक्येन उक्तं यः जनः रोग समय भवतः पार्श्वे तिष्ठति स एव यथार्थः सहचरः भवति। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति रोग के समय अर्थात बुरे समय में बहुतः आपके पास रहता है, वह ही सही अर्थों में आपका साथी होता है। यदा जीवने कोऽपि भयंकरं कष्टं प्राप्नोति तस्मिन् समये च यः जनः सहायं करोति सः निश्चयेन सत्यः सखा भवति। जब जीवन में कोई भी भयंकर कष्ट प्राप्त करता है, उस समय में जो व्यक्ति सहायता करता है वह निश्चय से सच्चा मित्र होता है। एतादृशैः जनैः सह कदापि मित्रता न त्यजनीया। ऐसे लोगों के साथ कभी भी मित्रता नहीं छोड़नी चाहिए। यथार्थ मित्राणि तो सदैव सम्माननीयाः। सच्चे मित्र तो सदैव सम्मान के योग्य हैं। आइए अब इनके आधार पर हम लोग प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। मित्राणां मूल्यांकनम कदा भवति। मित्रों का मूल्यांकन कब होता है? विकल्प दिया गया है संपत्ति काले, ददाति काले, विपत्ति काले, उन्नति काले। यहाँ देखिए गद्यांश में लिखा है विपत्ति काले एव एतेषां मूल्यांकनम भवति, अर्थात विपत्ति काल में ही इनका मूल्यांकन होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा पहले का ग, विपत्ति काले। के सम्माननीयाः भवन्ति, कौन सम्मान के योग्य होते हैं? विकल्प दिया गया अमित्राणि, कुमित्राणि, सौमित्राणि और यथार्थ मित्राणि। तो यहाँ देखिए गद्यांश में सबसे नीचे लिखा हुआ है यथार्थ मित्राणि तु सदैव सम्माननीय, अर्थात जो सच्चे मित्र होते हैं वो सदैव सम्मान के योग्य होते हैं। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा दूसरे का घ, यथार्थ मित्राणि। तीसरा क्वेश्चन, यथार्थ मित्रैः सह का न त्यजनीया। यथार्थ मित्रों के साथ क्या त्याग नहीं करनी चाहिए? विकल्प दिया गया शत्रुता, मित्रता, रिपुता, ईर्ष्या। गद्यांश में लिखा हुआ है कि एतादृशैः जनैः सह कदापि मित्रता न त्यजनीया। यथार्थ मित्रों के साथ कभी भी मित्रता नहीं छोड़नी चाहिए। अतः सही उत्तर हो जाएगा ख, मित्रता। कष्टम इति विशेषस्य विशेषण पदम अत्र किम प्रयुक्तम। कष्टम इस विशेष पद का विशेषण पद यहाँ क्या प्रयुक्त है? विकल्प दिया गया है भयंकरम, सत्यः, कदापि, निश्चयम। गद्यांश में यहाँ देखिए लिखा हुआ है भयंकरम कष्टम, अर्थात कष्ट कैसा है? भयंकर है। तो कष्ट यहाँ विशेष्य है और भयंकर इसका विशेषण है। प्रश्न में विशेषण पूछा गया है तो उत्तर हो जाएगा चौथे का क, भयंकरम। एतेषां पदे का विभक्ति। एतेषां इस पद में कौन सी विभक्ति है? तो विकल्प दिया गया चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। सही विकल्प हो जाएगा ग, षष्ठी। पठितावबोधनम निर्देश दिया गया है अधोलिखितं पद्यम पठित्वा प्रदत्तान् प्रश्नान् विकल्पेभ्यः उत्तरं चिनुत। निम्नलिखित पद्य को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्प से चुनकर लिखें। तत्र अस्ति ईशः कठिनां भूमिं यत्र हि कर्षति लाङ्गलिकः यत्र च जनपद रथ्यकर्ता प्रस्तर खंडान धारयते। इसका अर्थ एक बार हम लोग जान लेते हैं कि निश्चय से जहाँ हल चलाने वाला किसान कठोर धरती पर हल चलाता है तथा जहाँ जनपद की सड़क बनाने वाला मजदूर पत्थरों के टुकड़े को तोड़ता है, वहीं ईश्वर विद्यमान है। आइए इस पद्यांश के आधार पर हम लोग प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। उपर्युक्त पद्यांश कस्मात् ग्रंथात् संकलित है। उपर्युक्त जो यह पद्यांश है यह किस ग्रंथ से संकलित है? विकल्प दिया गया मृच्छकटिकात्, गीतांजल्याः, रामायणात्, जातक मालायाः। सही विकल्प हो जाएगा ख, गीतांजल्याः, अर्थात गीतांजलि नामक ग्रंथ से यह
संकलित। लांगलिकः किम करोति, अर्थात खेत में हल चलाने वाला किसान क्या करता है। तो यहाँ देखिए विकल्प दिया गया है सीव्यति, कर्षति, शिक्षयति, उपदिशति। यहाँ श्लोक में लिखा गया है कर्षति लांगलिकः, तो सही उत्तर हो जाएगा 7वां का ख, कर्षति, अर्थात खेत में हल चलाने वाला किसान खेत जोतता है। प्रस्तर खंडान कह दारयते, पत्थर के टुकड़े को कौन तोड़ता है। विकल्प दिया गया है रथ्यकर्ता, शौचिकः, स्वर्णकारः, शिक्षकः। श्लोक में लिखा हुआ है कि जनपद रथ्यकर्ता प्रस्तर खंडान दारयते, अर्थात जनपद की सड़क बनाने वाला मजदूर पत्थरों के टुकड़ों को तोड़ता है। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा 8वां का क, रथ्यकर्ता। 9वां प्रश्न, कर्षति इत्यस्मिन् पदे कः लकारः प्रयुक्तः। कर्षति इस पद में कौन सा लकार प्रयुक्त है। विकल्प दिया गया लिट लकार है, लट लकार है, लोट लकार है, लंग लकार है। सही विकल्प हो जाएगा ख, लट लकार है, क्योंकि यह वर्तमान काल का रूप है। कठिनाम भूमिम अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। कठिनाम भूमि इस पद में विशेषण पद कौन सा है। विकल्प दिया गया है कठ, भूमिम, कठिनाम, भू। कठिनाम भूमिम, यहाँ भूमि कैसी है, कठिन अर्थात कठोर या सख्त। तो यहाँ भूमि विशेष्य है और कठिनाम विशेषण है, तो यहाँ विशेषण पद पूछा गया है, तो हो जाएगा कठिनाम। सही विकल्प हो जाएगा 10वां का ग, कठिनाम। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विवर्स यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अधोलिखितं नाट्यांशं पठित्वा प्रदत्तान् प्रश्नान् विकल्पेभ्यः उत्तरं चिनुत। निम्नलिखित नाट्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर लिखें। रदनिका सनिर्वेदम निःश्वस्य, दुख के साथ सांस लेकर। जात कुतो अस्माकं सुवर्ण व्यवहार है, हे पुत्र हम लोगों का सोने का व्यवहार कहाँ। तातस्य पुनरपिरिधया सुवर्ण सकटिकया क्रीडिष्यसि, पिता के पुनः समृद्ध होने पर तुम सोने की गाड़ी से खेलोगे। स्वगतम अपने मन में, तद्यावत विनोदयामि एनम, इसी से इसका मैं मनोविनोद करती हूँ। आर्यायाः वसंत सेनायाः समीपम उपसर्पिष्यामि, आर्या वसंत सेना के समीप जाती हूँ। उपसृत्य पास जाकर, आर्य प्रणमामि, आर्य प्रणाम करती हूँ। बसंत सेना रदनिके स्वागतम ते, बसंत सेना कहती है रदनिका तुम्हारा स्वागत है। कस्य पुनरयम दारकः, यह बच्चा किसका है। अनलंकृत शरीरो अपि चंद्रमुखम आनंदयति मम हृदयम, अनलंकृत शरीरो अपि बिना अलंकार के शरीर वाला भी चंद्रमा के समान मुख वाला आनंदयति मम हृदयम, यह मेरे हृदय को आनंदित कर रहा है। रदनिका एष खलु आर्चारुदत्तस्य पुत्रो रोहसेनो नाम, ये आर्चारुदत्त के पुत्र रोहसेन है। बसंत सेना बाहु प्रासार्य, बसंत सेना अपने भुजाओं को फैलाकर एहि में पुत्रक आलिंग, आओ मेरे पुत्र गले लग जाओ। इत्यंके उपेश, इस प्रकार गोद में बिठाकर। अनुकृतम अनेन पितुः रूपम, इसका रूप सौंदर्य हूबहू अपने पिता की तरह है। आइए अब इस नाट्यांश के आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। उपर्युक्त नाट्यांशः कस्मात् ग्रंथात् संकलित है, उपर्युक्त नाट्यांश किस ग्रंथ से संकलित है। विकल्प दिया गया है अभिज्ञान शाकुंतलात्, मृच्छकटिकात्, उत्तर रामचरितात्, रूप रुद्रियात्। सही विकल्प हो जाएगा 11वां का ख, मृच्छकटिकात्। रोहसेनः कस्य पुत्रः आसीत्, रोहसेन किसका पुत्र था। विकल्प दिया गया है बसंत सेनायाः, रदनिकायाः, चारुदत्तस्य, सकारस्य। यहाँ देखिए नाट्यांश में रदनिका का एक वाक्य है लिखा हुआ है आर्य चारुदत्तस्य पुत्रो रोहसेनो नाम, अर्थात आर्य चारुदत्त का पुत्र रोहसेन है। तो सही विकल्प हो जाएगा 12वां का ग, चारुदत्तस्य। एहि में पुत्रक आलिंग इति कस्य कथनम, एहि में पुत्रक आलिंग, यह कथन किसका है। विकल्प दिया गया है चारुदत्तस्य, वसंत सेनायाः, रदनिकायाः, मदनिकायाः। तो यहाँ देखिए नाट्यांश में वसंत सेना कह रही है बाहु प्रासार्य, एहि में पुत्रक आलिंग। सही उत्तर हो जाएगा 13वां का ख, वसंत सेनायाः। क्रीडिष्यसि पदे कः लकारः प्रयुक्तः, क्रीडिष्यसि इस पद में कौन सा लकार प्रयुक्त है। विकल्प दिया गया लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार। सही विकल्प हो जाएगा 14वां का ख, लिट लकार। अनलंकृत शरीरः अनयोः पदयोः विशेष पदम किम, अनलंकृत शरीरः इन दोनों पदों में विशेष पद कौन सा है। विकल्प दिया गया है अनल, शरीरः, अनलंकृत, लंकृत।
तो यहाँ पे शरीर कैसा है, अनलंकृत अर्थात बिना अलंकार का है। तो शरीर विशेष्य है और अनलंकृत उसका विशेषण है। तो यहाँ पे प्रश्न में विशेष्य पद पूछा गया है तो विशेष्य हो जाएगा शरीर। 15वां का ख शरीर। अधोलिखितम गद्यम पठित्वा प्रदत्तान प्रश्नान विकल्पेभ्यः उत्तरम चिनुत। निम्नलिखित गद्य को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर चुनें। स्निग्धम स्नियात घी तेल चिकनाई से युक्त भोजन करना चाहिए। स्निग्धम ही भुज्यमानम स्वदते। स्निग्ध भोजन खाए जाते हुए स्वादिष्ट लगता है। क्षिप्रम जराम गच्छति जल्दी पच जाता है। वातम अनुलोमयति और वायु को अनुलोमित करता है। शरीरम उपचिनोति शरीर को बढ़ाता है। दृढ़ीकरोति इंद्रियाणि इंद्रियों को मजबूत करता है। बलावृद्धि उपजनयति ताकत की वृद्धि को उत्पन्न करता है। वर्ण प्रसादम चाभिनिवर्तयति रूप रंग में निखार लाता है। तस्मात् स्निग्धम स्नियात इसलिए हमें स्निग्ध भोजन ही करना चाहिए। आगे और लिखा है कि मात्रावद स्नियात हमें उचित मात्रा में भोजन करना चाहिए। मात्रावद भी भुक्तम वात पित्त कफान अपीडियन आयुरेव विवर्धयति अर्थात उचित मात्रा में खाया हुआ भोजन वात पित्त कफ को बिना दोष पहुँचाए हुए आयु को बढ़ाता है और केवलम सुखम विपच्यते और सुख से पच भी जाता है। न चोष्माणम उपहंत जठराग्नि की गर्मी को भी नहीं मंद करता है। अव्यथम च परिपाक मेति और सरलता से पच जाता है। इसलिए तस्मात् मात्रावद स्नियात इसलिए उचित मात्रा में ही भोजन करना चाहिए। ये गद्यांश और उसका अर्थ हो गया। आइए इसके आधार पर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। कीदृशम भोजनम इंद्रियाण दृढ़ीकरोति कैसा भोजन इंद्रियों को मजबूत करता है। विकल्प दिया गया है मात्रावद उष्णम शीतलम स्निग्धम। तो देखिए यहाँ गद्यांश में लिखा हुआ है स्निग्धम स्नियात दृढ़ीकरोति इंद्रियाणि स्निग्ध भोजन इंद्रियों को मजबूत करता है तो सही विकल्प हो जाएगा 16वां का घ स्निग्धम। मात्रावद कथम स्नियात उचित मात्रा में भोजन क्यों करना चाहिए। विकल्प दिया गया आयु विवर्धनाय बलम विवर्धनाय वर्ण विवर्धनाय रोगम विवर्धनाय। मात्रावद स्नियात आयुरेव विवर्धयति यहाँ गद्यांश में लिखा हुआ है तो सही उत्तर हो जाएगा 17वां का क आयु विवर्धना अर्थात आयु की वृद्धि के लिए हमें उचित मात्रा में भोजन करना चाहिए। तस्मात् पदे का विभक्ति है। तस्मात् इस पद में कौन सी विभक्ति है। विकल्प दिया गया द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी सही विकल्प हो जाएगा 18वां का घ पंचमी। चोष्माणम अस्य संधि विच्छेदम किम चोष्माणम इस पद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। विकल्प दिया गया क च जोड़ ऊष्माणम ख चोष्मा जोड़म च ऊष्माणम और घ भी है च जोड़ ऊष्माणम तो सही विकल्प हो जाएगा घ च जोड़ ऊष्माणम। अव्ययम पदम चिनुत अव्यय पद चुने। विकल्प दिया गया है च वर्ण प्रसादम भुक्तम अव्यथम तो सही विकल्प हो जाएगा क का च क्योंकि यही अव्यय पद है। खंडग व्याकरण कार्यम। आइए व्याकरणात्मक प्रश्न देख लेते हैं। सप्ताहे सप्त दिनानि रिक्त स्थान विकल्प में दिया गया है भवति भवतः भवन्ति भवतु सही विकल्प हो जाएगा ग भवन्ति। वाक्य हो जाएगा सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति अर्थात सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एकदा अहम एकम व्याघ्रम रिक्त स्थान विकल्प दिया गया है अपश्यम अपश्यात अपश्याम अपश्य सही विकल्प हो जाएगा क अपश्यम। यहाँ अहम एक वचन में है तो क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन की हो जाएगी इसलिए हो जाएगा अपश्यम। सेव धातु लिट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम चिनुत। सेव धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप चुने। सेविष्यते सेविष्यते सेविष्यन्ते सेविष्यसे सही विकल्प है इसका ग सेविष्यन्ते। पितृ शब्द से चतुर्थी एक वचने रूपम भवत पिता शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप होता है। विकल्प दिया गया पित्रा पित्रे पितुः पितरम सही विकल्प हो जाएगा ख पित्रे। सह मह्यम रिक्त स्थान आनयति विकल्प दिया गया है पुष्पाः पुष्पौ पुष्पाणि पुष्पः सही विकल्प हो जाएगा ग पुष्पाणि। वाक्य हो जाएगा सह मह्यम पुष्पाणि आनयति वह मेरे लिए फूलों को लाता है। अगला प्रश्न रिक्त स्थान अभितः वृक्षाः सन्ति विकल्प दिया गया है विद्यालयस्य विद्यालयम विद्यालयः विद्यालयात् सही विकल्प हो जाएगा ख विद्यालयम क्योंकि अभितः परितः समय निक्सा प्रतियोगे अपि के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है तो यहाँ अभितः शब्द है इसलिए विद्यालय में द्वितीय व्यक्ति होकर शब्द बन जाएगा विद्यालयम। भिक्षुकः है रिक्त स्थान काढ़ः विकल्प दिया गया है नेत्रेण नेत्रात् नेत्रस्य नेत्र। एनांग विकार है सूत्र है जो कहता है कि शरीर के जिस अंग में विकार है उसमें तृतीय व्यक्ति हो जाती है तो सही विकल्प हो जाएगा नेत्रेण भिक्षुक नेत्रेण काढ़ हो जाएगा 27 का क नेत्रेण।
28वां स्वस्ति रिक्त स्थान, विकल्प दिया गया है तव, त्वाम, तुभ्यम, तस्य। उपद व्यक्ति का सूत्र नमः स्वस्ति स्वहा स्वधालम वसट योगाच। इस सूत्र से चतुर्थी व्यक्ति होकर वाक्य हो जाएगा स्वस्ति तुभ्यम, अर्थात तुम्हारा कल्याण हो। 28वां का सही उत्तर हो जाएगा ग तुभ्यम। ह वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, ह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? विकल्प दिया गया तालु, दंता, ओष्ठौ, कंठ। सही विकल्प हो जाएगा घ कंठ। एतेषु वर्णेषु दंत्य वर्ण का, इन वर्णों में दंत्य वर्ण कौन सा है? विकल्प दिया गया है व, प, ध, ख। तो सही विकल्प हो जाएगा ग का ध, क्योंकि यही जो है दंत्य वर्ण है। क हलंत जोड़ श जोड़ अ जोड़ त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ ई जोड़ य हलंत जोड़ अह इत्यस्य वर्ण संयोजनम कृत्वा लिखत। इसका वर्ण संयोजन करके लिखें। विकल्प दिया गया है क्षत्रिय, क्षत्रिया, क्षेत्रीय, क्षत्रिय। सही उत्तर हो जाएगा 31 का घ क्षत्रिय। मया पुस्तकम रिक्त स्थान, यहाँ विकल्प दिया गया है पठति, पठ्यते, पठामि, पठ्यन्ते। सही विकल्प हो जाएगा ख पठ्यते। अगला प्रश्न रिक्त स्थान किम पठ्यते, विकल्प दिया गया है त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम। हो जाएगा क त्वया। वाक्य बन जाएगा त्वया किम पठ्यते, अर्थात तुम्हारे द्वारा क्या पढ़ा जाता है। भग्नावशेष इत्यस्य संधि विच्छेदम चिनुत। भग्नावशेष इस पद का संधि विच्छेद चुने। विकल्प दिया गया है भग्ना जोड़ वशेष, भग्न जोड़ अवशेष, भग्नाव जोड़ शेष, भग्नव जोड़ शेष है। सही विकल्प है इसका ख भग्न जोड़ अवशेष है। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। कह जोड़ चित अस्य संधि पदम चिनुत। कह जोड़ चित इसका संधि पद चुने। विकल्प दिया गया है कश्चित, कस्यश्चित, कह जोड़ चित, कस्मिंश्चित। सही विकल्प हो जाएगा क कश्चित, क्योंकि यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। गीतांजलि इत्यस्य रचनाकारः कः। गीतांजलि इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? विकल्प दिया गया अरविंद घोषः, आर्यशूरः, शूद्रकः, रविंद्रनाथ टैगोर। सही विकल्प हो जाएगा 36 का घ रविंद्रनाथ टैगोर। शूद्रकस्य रचनाम चिनुत। शूद्रक की रचना चुने। विकल्प दिया गया है क मृच्छकटिकम, ख जातकमाला, ग भवानी भारती, घ रस विमानम। सही विकल्प हो जाएगा मृच्छकटिकम, अर्थात शूद्रक की रचना का नाम मृच्छकटिकम है। अगला प्रश्न बाणोच्छिट जगत सर्वम इति कस्य विषय प्रसिद्ध है। यह संपूर्ण जगत बाण का जूठन है। यह उक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? विकल्प दिया गया माघस्य, बाणभट्टस्य, अंबिका दत्तस्य, श्रीहर्षस्य। सही विकल्प हो जाएगा ख बाणभट्टस्य, अर्थात बाणभट्ट के लिए। प्रश्न कविषु रिक्त स्थान श्रेष्ठ। विकल्प में दिया गया है कालिदासः, कालिदासे, कालिदासेन, कालिदासस्य। विकल्प हो जाएगा कालिदासः। कविषु कालिदासः श्रेष्ठ, अर्थात कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। रूप रुद्रियम कस्य रचना। रूप रुद्रियम किसकी रचना है? विकल्प दिया गया है अभिराज राजेंद्र मिश्रस्य, कालिदासस्य, भारवेह, माघस्य। सही विकल्प हो जाएगा क अभिराज राजेंद्र मिश्रस्य, अर्थात यह अभिराज राजेंद्र मिश्र की रचना है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।